थाईलैंड गया है भाई, कुछ ऐसी चीजें लेकर आना जो यहाँ पे दोस्तों के काम आए तेरे। कोई जाता है तो अपने दोस्तों के लिए चीजें लेके आता भाई, परफ्यूम ले आया, ले वो बदबू आती है, ले कपड़ा ले पहन ले, तू ढंग का नहीं पहनता, वो सांप लेके आया यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है वो सांप भी दोस्तों के लिए लाया हो। ये एक नया रेवोल्यूशन हो रहा है जो यूएसए में हो रहा है, और है यूएसए हमसे बहुत आगे भाई। यहाँ भी तक हम स्कूल में पेंसिल से लिखते हैं तो पेन ले जाने नहीं देते, वहां पे टीचर डांटती है पेन क्यों ले आए, पेंसिल से लिखना है हमें। वहां आप गन ले जा सकते हो यार। यहाँ पे लड़ाई होती है तो अभी भी धमकी ये देनी पड़ती है कि स्कूल के बाहर मिल अपने भाई से पिटवाऊंगा। वहां आप ये कर सकते हो औतात में। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं यूपीएससी क्लासेस। हमने इसका नाम तो सोचा ही नहीं था, लेकिन अपने अपने नाम हमने सोच लिए थे। राजेश सर के साथ आप क्लास ले रहे हैं क्योंकि एक सर है नहीं फिलहाल, तो दूसरे सर से ही क्लास ले लो, क्योंकि ज्ञान तो जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में ये तो लिख के नहीं आ सकते कि वो सर वो अकेले सर थे तो इसलिए मेरे को आता नहीं है भाई, वहां तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तैयारी जारी रखी जाए, इसके लिए मैं आ गया हूँ। आप बैठे क्लास को पूरा अटेंड करें। लेकिन इस समय देश में जो चल रहा है वो है लोकसभा के मतदान, और दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। आज सेकंड फेज शुरू हो गया है। नोएडा में आज वोटिंग हुई है, मैं दिल्ली में डालूंगा, मेरा वोट दिल्ली में है। लेकिन अब चुनाव में वो मजे नहीं रहे भाई, जो बात है सो है। पहले आते थे मजे, बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती थी, रैलियां निकल रही हैं, खूब जोर शोर से धूम धड़ाका हो रहा है। पहले वोट डालने के लिए जाते थे, बदले में 500 रुपए 1000 रुपए मिल जाते थे। दारू की बोतल पापा के लिए मिल गई, पापा भी खुश। अब फ्री में वोट डालने पड़ रहे हैं, कोई मोटिवेशन ही नहीं महसूस हो रही है। हालांकि जिम्मेदारी वाली चीज है भाई वोट डालना, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, वरना फायदा हो ज्यादा उसमें मजे हैं। ये मैं अंदर का राजेश बोल रहा है। और ये तो देखो यार कि हमें जीतने पे या वोट देने पे क्या मिल रहा है। ऐसे चुनावी वादे भी तो नहीं हो रहे। मन लुभावन चुनावी वादे क्या होते हैं, वो ले देके कि महिलाओं को ये राशि मिल जाएगी, इतना कर्ज माफी हो जाएगा। हमारा क्या भाई, सब ज्यादा वोट तो हम देने जा रहे हैं। युवाओं का देश है भाई भारत, युवाओं को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। अबे 5 साल नहीं दे रहे, कम से कम इलेक्शन के टाइम पे दे दे करो यार। टिंडर का सब्सक्रिप्शन दे दो यार कि भैया ठीक है आप जा रहे हो, आपको एक कूपन दे दिया, ये रिडीम कर लेना, आपको टिंडर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 महीने का। अबे कुछ तो फायदा हो यार युवाओं का। कोई फायदा नहीं है, बस वोट जाओ लगवाओ, फोटो डालो। फोटो भी डालने के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है हमें कि फोटो डालो। ऐसे अब ऐसे मजा नहीं आता भाई, हमें चाहिए इंटरेस्टिंग। नहीं तो भाई मैं तो कहता हूँ फिर ले आओ वो नॉर्थ कोरिया वाला हिसाब किताब। भाई अपने देश में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा कि, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यूएसए में हुई है जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी भाई, बहुत ज्यादा जरूरत थी उन्हें। उनके स्कूल में ये तो पुराना हो गया कि बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वहाँ बच्चे टीचरों को भी मारते हैं, गन लेके चले जाते हैं। हमारे तो यही हो रहा है कि हमारी फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई पुलिस वाले का बेटा गन लेके स्कूल में चला गया, वहाँ कोई भी गन ले जा रहा है भाई स्कूल में। और अब वहाँ बिल पास हो गया कि आप टीचर भी गन ले जा सकते हैं। सोचो सिनेरियो देखो, होमवर्क करके लाया और वो भी कारण नहीं करके लाया गांडू। समझ रहे हो क्या मजेदार सीन होगा वहां पे। बच्चे टीचर ऐसे कनपट्टी में बंदूक लगा के लगा, चला तेरे बाप के दम में तो चला साले गानुड चला। ऐसे बातें हो रही है स्कूल के अंदर। प्रैक्टिकल फाइल कहाँ है तेरी, नहीं लाया, क्या कर लेगा भाई। ये होगा कुछ इंटरेस्टिंग। ऐसे अब तो क्या है, हमारी शिक्षा प्रणाली तो वही चल रही है सालों से। ये एक नया रेवोल्यूशन हो रहा है जो यूएसए में हो रहा है, और है यूएसए हमसे बहुत आगे भाई। यहाँ भी तक हम स्कूल में पेंसिल से लिखते हैं तो पेन ले जाने नहीं देते, वहां पे टीचर डांटती है पेन क्यों ले आए, पेंसिल से लिखना है हमें। वहां आप गन ले जा सकते हो यार। यहाँ पे लड़ाई होती है तो अभी भी धमकी ये देनी पड़ती है कि स्कूल के बाहर मिल अपने भाई से पिटवाऊंगा। वहां आप ये कर सकते हो औतात में। कितने मजे हैं यूएसए में यार। यूएसए है हमसे बहुत आगे, बेस्ट है यार यूएसए। लॉन्ग लिव यूएसए, माय प्रेसिडेंट बाइडन। हो गया यार, मैं बिक गया यहाँ पे। साउथ दिल्ली के लावण्या और मैं अब सेम हो चुके हैं, हमारा प्रेसिडेंट बाइडन ही है भाई। एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है, एक इंसान थाईलैंड गया, अब थाईलैंड से वापस आया। थाईलैंड में आप क्या करने गए हो, आप मसाज कराओगे, आप और 2-4 अच्छी चीजें करोगे जो आप बीवी से छुपाओगे, अपने घर पे नहीं बताओगे। उस आदमी ने एक और गलत चीज करी जो वो पुलिस से छुपा रहा था, वो सांप लेके आया वहां से। तो थाईलैंड गया है भाई, कुछ ऐसी चीजें लेकर आना जो यहाँ पे दोस्तों के काम आए तेरे। कोई जाता है तो अपने दोस्तों के लिए चीजें लेके आता भाई, परफ्यूम ले आया, ले वो बदबू आती है, ले कपड़ा ले पहन ले, तू ढंग का नहीं पहनता, वो सांप लेके आया यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है वो सांप भी दोस्तों के लिए लाया हो। पहली बात तो भाई तेरे पास सांप है, और जिसके पास सांप होते हैं वो जेल तो जाता ही जाता है, चाहे कोई भी हो। और तेरे पास तो 10 सांप थे भाई। क्या सोच के आया था कि पुलिस वालों को बातों में लगा दूंगा, और अंकल कौन से गांव के, गोत्र हमारा सेम है, निकल जाऊंगा है भाई। वो दिल्ली पुलिस में चल जाता है। एयरपोर्ट पे अलग पुलिस होती है, वहाँ अलग जांचें होती है, अलग विभाग होते हैं। हम तो पीछे ही जा रहे हैं भाई। और हम पीछे जाने की बात करें तो मुझे लगता था कि हम नॉर्थ में ही है भाई, ऐसे उल्टी खोपड़ी के। साउथ में भी ऐसी घटना हो गई है, एक शादी हो रही है, एक प्रेमी जोड़े की लव मैरिज हो रही है, शादी हो गई, मंडप मतलब पूरी तैयारियां हो गई है। पता नहीं किस फूफा ने जीजा ने क्या भर दिया लड़की के घर वालों को भाई। वो मंडप से लड़की को किडनैप करने आ गए, उन्होंने लड़की को किडनैप किया और लड़के वालों पे लाल मिर्च डाल दी। अबे तुम्हें मिर्ची खरीदने की जरूरत क्या है यार, नारियल फेंक फेंक के मारो। मिर्ची तो क्या धो लेगा ज्यादा इंसान, और किसी के हाथ लग गए तो घर ले जाएगा अपना। नारियल फेंक फेंक के मारो उन्हें भाई। ये हरकतें हमारे नॉर्थ में होती ज्यादा अच्छी लगती है।
लगती है कि हमारे बिहार में हो रही है, हमारे यूपी में हो रही है, भाई हरियाणा राजस्थान में चल रहा है, मिर्ची है, हम ज्यादा मिर्ची खाते हैं भाई, हमें चलता है। तुम पे और भी चीजें हैं यार, तुम्हारे तो फिल्मों में देखा हमने, बंदे यहाँ लेके घूमते हैं वो चापड़, उससे लड़ लो यार। मैं चाहता हूँ कि कल्चर ऐसे मिले हमारे देश में एक दूसरे से, पर ऐसे ना मिले भाई। ये चीजें हैं जो कुछ अलग लग रहे हैं, अपने मार पिटाई के तरीके अलग होने चाहिए। कल को कोई मार पिटाई करे, हमें ये ना पता चले कौन सा पीट के चला गया। अब हम अंदाजा तो लगा सकते हैं, नहीं भाई यहाँ से निकाला था उसने, पक्का साउथ इंडियन होगा भाई। एक आदमी लड़ते लड़ते गाली बहुत बक रहा था भाई, दिल्ली विल्ली का होगा। अब यही पता ही नहीं चलेगा हमें क्या। इतना भाईचारा नहीं चाहिए देश में, इतना भाईचारा मत रखो, थोड़ा भेदभाव जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस की बात करेंगे या अपने देश की बात करेंगे, बड़े देशों की बातें होंगी, नहीं भाई। बेल्जियम में भी एक घटना हुई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आदमी है, उसको ड्राइव कर रहा था, पुलिस वाले ने रोका, सैटरडे होगा फ्राइडे होगा भाई उनके वहां भी, उसको रोका साइड में, उसको बोला कि इसमें फूक मारो, जो भी तरीका होगा भाई उनका फूक मारने का, थूक लगवाने का, जो भी उनकी बात मशीन होगी। मुझे लगता है उनपे तो और ज्यादा मशीनें होंगी, यहाँ तो वही एक ही पाइप चलता रहता है, फूक तो भी ठोक, वही ठोकते रहते हैं सबके मुंह में। वहाँ उससे फूक मरवाई, उसकी मशीन में आ गया अल्कोहल। आदमी कह रहा मैंने तो पी नहीं, उसने बोला मेरा तो अल्कोहल से कोई नाता नहीं है, जैसे हमारे यहाँ भी कई मंत्रियों ने बोला, किसी की सुनी नहीं गई, उसकी भी नहीं सुनी गई भाई, उसको ले गए अंदर, जांच हुई उसकी, और पता लगा कि भाई इसके तो शरीर में ही शराब बनती है। तो सोचो वो इंसान कितना रक्षक है मानवता का यार, कल को वो कितना काम आएगा देश के। ऐसी चीजें हमें बचा के रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने सुना है कि भाई सीड वीड बचा के रखे हैं कहीं नॉर्वे में एक लैब में, कल को प्रलय आ गया तो हम यहाँ से सारे पौधों को उगा सकते हैं, सारी फसलों को उगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस आदमी को ही बचा के रखा जाए। कल को अगर प्रलय आता है, शराबें खत्म हो जाती है, तो ये आदमी शराब बनाएगा यार। देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी का सपोर्ट मसीहा है वो, और मैं चाहता हूँ इसे दिल्ली पुलिस से ही बचाया जाए। कल को इसका भी नाम लेकर केस में आ जाए। सबसे बड़े शराबी हम, सब ज्यादा पीते हम हैं, सबसे ज्यादा नेता हमारे बंद होते हैं अंदर इस चक्कर में। फिर भी एक अगर किसी को ऐसी शक्ति दी भगवान ने तो किसी बेल्जियम वाले को दे दी। दुखद है, ये दुखद है, पर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। देखो, तो ये थी भाई कुछ मजेदार खबरें दीन दुनिया से जो आपके यूपीएससी एग्जाम में काम आएगी। पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू चीजों पे कमेंटबाजी मत करो। अपने लिए नहीं कह रहा, मेरे पे तो कर सकते हो। ये मैं देख रहा हूँ कि यार एक बच्ची ने टॉप किया यूपी बोर्ड से और 98% मार्क्स लाई, और जस्ट उसके फेशियल हेयर थे, वो दिखने में बाकी बच्चों की तरह आपको नहीं लगी साधारण, तो आपने उस पर गंदे भद्दे कमेंट करने शुरू कर दिया। आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब जनरल लोगों को कह रहा हूँ, कहीं मेरी पब्लिक बुरा मान जाएगा, हम तो हमें डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस लोगों की बात कर रहा हूँ कि कितने गलत कमेंट किए उस पर। ठीक है यार, वो 12th पास कर रही है, अभी उसने एग्जाम दिए हैं, वो अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रही है, और ठीक है वो थोड़ी सी अलग है, किसी कारण से कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, उसको कुछ भी हो सकता है। पब्लिक बहुत इंसेंसिटिव हो चुकी है यार देश की, किसी पे भी किसी भी तरीके का कोई कमेंट हो जाता है, बहुत गलत बात है। और मैं फिर वही बात है कि कल को फिर यहाँ भी बच्चे बंदूक ले आएंगे और फिर कांड हो जाएंगे। ये थोड़ी सी चीजें दिमाग में डाल के रखनी चाहिए हमें, थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, जरूरी है। क्या बीत रही होगी उस बच्ची पे, वो खुश भी नहीं हो पाई होगी कि भाई उसने टॉप किया है, और अब उसको डर लग रहा होगा कि मेरे बारे में ना ही पता लगे लोगों को, ना ही मेरी शक्ल दिखती, कितना अच्छा होता, वो ऐसा सोचने लगी होगी बेचारी। बहुत गलत बात है। मैं जानबूझ के इसको एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मेरे को अच्छा ही लगा बिल्कुल यार। बहुत मेहनत लगती है भाई 98% लाने में, ये करके नहीं आते 98%। जो बैठ के 4-5 कमेंटबाजी कर रहे होते ना, वो 4-5 भी मिलाएंगे तब भी उनके 90 नहीं आएंगे। हमें ऐसे यह इस क्लास से निकला एक भी बच्चा ऐसी हरकत ना करे दोस्त। राष्ट्र के सम्मान में सबका सम्मान जरूरी है, ठीक है। कल को तुम में से बड़े अफसर बनेंगे, मैं नहीं चाहता कल को किसी का कमेंट ऐसा निकल के आए। बाकी मेहनत करते रहो, इधर से पूरा बाकी मेहनत करते रहो, इधर से कंटेंट आता रहेगा। सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में मेरे लिए अच्छा अच्छा लिखें, मुझे मोटिवेशन दो यार। मैं उसके लिए मोटिवेशन मांग रहा हूँ, मुझे भी तो चाहिए, मोटिवेट करो मुझे। थैंक यू।